नजर से नजर मिलाकर प्रकृतिवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था को धरातल पे लाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करने वाले गोवाना के महानायक पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी की छत्तीसगढ़ की माटी को अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, आप सभी लोग जो जनगण मन के अधिनायक हैं, इस भारत के भाग्य विधाता हैं और वास्तव में इस देश के मालिक और मालकिन है, ऐसे समस्त मालिक मालिकों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज गोंडवाना के विचार क्रांति को, गोंडवाना के विचार क्रांति के मसाल को हाथ में थामे दिन रात अथक परिश्रम करने वाले गोंडवाना के मेरे जाबाज साथियों को अनिल धुर्वे की तरफ से सादर सादर वंदन अभिनंदन पहुंचे। और साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम में मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्माननीय विश्वनाथ पोर्ते जी, मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई प्रभु जगत जी, मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय देवेंद्र सिंह मार्को जी, मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला इकाई कबीर धाम के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जेलिंगो जी, और साथ ही साथ समस्त जिला पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी, जितने भी ब्लॉक पदाधिकारी होंगे, सभी को अनिल धुर्वे की तरफ से यथा योग मान सम्मान सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, आज का जो ये दौर है, ये दौर संक्रमण काल का दौर है साथियों। क्यों? क्योंकि आज के इस दौर में जो कारपोरेट यानी पूंजीवादी ताकतें हैं, ये पूंजीवादी ताकतें इस देश के मूल निवासियों को निगल जाना चाहती हैं। ये पूंजीवादी ताकतें इस देश के मूल निवासियों को निगल जाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ के जो मूल निवासी लोग जीवित हैं, तब तक पूंजी परस्त जो ताकतें हैं, पूंजीवादी जो ताकतें हैं, ये ताकतें अमीर नहीं हो सकती। आप लोगों को लगता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है करके, आप लोगों को लगता होगा कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है करके, लेकिन आप लोग भ्रम में हो साथियों, आप लोग भ्रम में हो। ना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, न केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहां पे सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों के इशारे पे चलने वाले राजनीतिक दलों की सरकार है साथियों। आज से करीब 4-5 महीने पहले 17 मई को आपके बस्तर क्षेत्र के सिलगेर में एक गोलीकांड हुआ था, जिसके बारे में प्रभु भाई ने बताया था। साथियों, जो भी सरकार यहां पे आती है, ये नक्सली समस्या के उन्मूलन की बात करती है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ये नक्सली समस्या समाप्त क्यों नहीं हो रहा। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि 2023 में अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार यहां बन गई, मूल निवासियों की सरकार इस छत्तीसगढ़ में बन गई, तो 1 हफ्ते के अंदर नक्सली समस्या का समाधान हो जाएगा। ये हम दावे के साथ कहते हैं, और ये दावे के साथ हम इसलिए कहते हैं साथियों, क्योंकि हमारे देश का जो ये मध्य प्रांत है, हमारे देश का जो मध्य भाग है, उड़ीसा क्षेत्र से लेकर पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिला से लेकर जो झारखंड का इलाका है, ये आपके छत्तीसगढ़ का इलाका, और हमारे मध्य प्रदेश का ये गोंडवाना महाकौशल और विंध्य का इलाका, जहां सबसे ज्यादा जंगल है, सबसे ज्यादा जंगल है यहां पे, सबसे ज्यादा खनिज है यहां पे, सबसे ज्यादा वन उत्पाद है यहां पे, सबसे ज्यादा बहने वाली स्वच्छ नदियां यहां पे हैं। लेकिन क्या कारण है कि नक्सलवाद भी इसी क्षेत्र में है? इस चीज को हमको समझना पड़ेगा साथियों, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि इस देश का जो सबसे अमीर जमीन है, जो सबसे अमीर इलाका है, वहीं पे सबसे गरीब लोग क्यों रहते हैं? इस बात को हमको समझना पड़ेगा साथियों। आज जो मैं बातें बोल रहा हूं, इस बातों को अगर आज से 10-15 साल पहले बोलता, तो जिस तरह दिल्ली राजगढ़ में राम गुहा नियोगी जी को, जो मजदूरों की लड़ाई को लड़ा करते रहे, छत्तीसगढ़ जन क्रांति मोर्चा बनाकर उनको सरेआम
सत्ता के दलाल लोगों ने पुलिस के माध्यम से गोली मरवा दिया था। कोई नहीं चाहता कि छत्तीसगढ़ का जो मूल निवासी हो वो अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होकर के साथियों, यहां पे भी बहाना बनाया जाता है कि अगर आप अपने हक अधिकार के बारे में बात करेंगे तो नक्सली का तमगा लगा दिया जाएगा। क्या इस देश में अपने हक अधिकार के बारे में बात करना भी गुनाह है? इस चीज का चिंतन आपको और हमको करना पड़ेगा साथियों। जो पूंजी परस्त नीतियां इस देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनाती है, वो इसलिए बनाती है क्योंकि ये दोनों राजनीतिक दल उन पूंजीपतियों के पैसे के चंदा से चलने वाली राजनीतिक दल है साथियों। वास्तव में कहा जाए तो इस देश की आजादी के बाद से लेकर इस देश में गांव, गरीब, खेत, किसान और खलिहान, इनके बारे में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा है साथियों। इस चीज को अगर अपने वो पार्टी के मेन एजेंडा में किसी ने रखा तो वो दादा हीरा सिंह मरकाम जी रहे साथियों। और दादा हीरा सिंह मरकाम जिन्हें तो खुलेआम मोदी जी को कहा था कि मोदी जी इस देश को स्मार्ट शहरों की नहीं स्मार्ट खेत की आवश्यकता है करके, स्मार्ट खेत की आवश्यकता है। हमारे खेतों में पानी पहुंचा दो, आप बिजली पहुंचा दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये दादा का एजेंडा रहा साथियों। और आज मैं इस मंच के माध्यम से दावे के साथ कहता हूं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य शुभ को सच में बदलने वाला उद्देश्य है साथियों। जो सपना इस देश की आजादी की लड़ाई को लड़ने वाले शहीदों ने देखा था, उस सपने को असली जामा पहनाना इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उद्देश्य है साथियों। मैं आज के इस कार्यक्रम का जो ज्ञापन है, उस ज्ञापन को बड़े ध्यान से देख रहा था। ज्यादातर मामले वही जल जंगल जमीन के हैं। बताइए क्या कारण है कि देश की आजादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी अभी भी आदिवासी समाज, यहां का मूल निवासी समाज अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा है। इस चीज का चिंतन हमको करना पड़ेगा साथियों। और एक आवेदन और आया है कि आपके इस पंडरिया ब्लॉक के छिंदीडी, पोलमी, डाला, मोहा, बोही, लागरपानी, डोगरी घटिया, धोबे, इन गांवों में धर्मांतरित ईसाई परिवार के लोगों के साथ में कुछ हाफ चड्डी पहने लोग गुंडागर्दी कर रहे थे करके इसकी शिकायत भी थाने में गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। और आज इस मामले को, ये धर्मांतरण का जो मामला है, इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े नेता है नंद कुमार साय जी, वो शायद आंदोलन की धमकी दी, आंदोलन की शुरुआत किए हैं। मैं तो इस मंच के माध्यम से नंद कुमार साय जी को कहना चाहूंगा कि साय साहब, आए दिन बस्तर में नक्सलवाद के नाम पे आदिवासी मारे जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। आप कहां सोए हो? आप कहां सोए हो? न्यायिक जांच रिपोर्ट सारकेगुड़ा का आ गया, सारकेगुड़ा का न्यायिक जांच रिपोर्ट आ गया कि 19 लोगों को बीच पुट्टोम का त्योहार मनाते हुए सीआरपीएफ के लोगों ने फर्जी मुठभेड़ में मारा था करके, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एडस मट्टा का न्यायिक जांच रिपोर्ट आ गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक उसी तरीके से सिलगेर का भी जो न्यायिक जांच रिपोर्ट आएगा साथियों, उसमें भी ये सिद्ध होगा कि वो आम आदमी थे, कोई नक्सली लोग नहीं थे। साथियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हम लोग नारा देते हैं। और इस नारा को जीने वाला भी अगर कोई समाज है या कोई पार्टी है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। आज ये सोचने वाली बात है कि आज से 250 वर्ष पूर्व हमारे पुरखा गुन्नाधूर ने, हमारे पुरखा बिरसा मुंडा ने, हमारे पुरखा तांते मामा भील ने, हमारे पुरखा सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, झानो बानो ने अंग्रेजों के खिलाफ में जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए हथियार उठाया था। आज वही आदिवासी समाज फिर अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हथियार उठाने पे क्यों मजबूर हो गया है? इस बात को सरकार को सोचना चाहिए और उसको सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि जब अंग्रेजों के खिलाफ में आदिवासी अपने परंपरागत हथियार को लेकर लड़ता है तो उसे आजाद भारत में बड़े गर्व के साथ
क्रांति का नाम दिया जाता है, लेकिन आज जब आदिवासी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सामने आता है तो उसको बड़े आसानी से आप लोग नक्सलवादी कह देते हो। बड़े आसानी से आप लोग उसको नक्सलवादी कह देते हो। साथियों, ये जो भाजपा, कांग्रेस और जो यहाँ की कॉरपोरेट की लॉबी है, जो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने एक व्यूह रचना तैयार किया कि नक्सलवाद के नाम से आदिवासियों को भगाएंगे और वहां की खनिज संपत्तियों को हम पूंजीपतियों के हाथ में सौंपेंगे करके, तो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नहीं होने देने वाली है। साथियों, इस जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारे पुरखा लोगों ने बहुत आंदोलन किया है और उनने बचाया है, और हम भी वचन देते हैं हमारे आने वाली पीढ़ी को कि यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ की जो खनिज संपदा है, इस खनिज संपदा को विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में हम नहीं लगने देंगे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से बचाया था, हम ये जिद्दल बिद्दल टाटा, अंबानी, बिरला, इन लोगों से बचाएंगे। साथियों, और आज जो हमारे चीनीडी, पुलमी, डाला, मोहा, बोहिल, आगरपानी, डोकरी, घटिया, धोबे गांव के लोगों ने जो FIR थाना में लिखवाया था, आज वो धर्मांतरित हमारे आदिवासी समाज के लोगों के साथ में कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले समय में पंडरिया के जो SDM साहब हैं वो इस भीड़ और सैलाब को नहीं संभाल पाएंगे।